हटाया लक्ष्मण यादव को, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से बांट करके रखा गया है, तो उसका काम था बांटना, लेकिन हम बटे हुए हैं, ये हमारी कमजोरी है। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लक्ष्मण यादव, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है, खास करके दलित पिछड़े समाज की वो बात करते थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात हुई है तो बहुत गलत बात है। दलित की बात हम करें, हमको लोग कहे कि राजनीति से इनको हटा दीजिए। अगर सरकारी पद पर भी अगर दलित और सामाजिक समीकरण की बात कोई बोलता है तो बोलने की उन्हें स्वतंत्रता है, संविधान में हमको मिला है इसका अधिकार। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई हटाया है तो ये गलत हटाया है लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण यादव के हटाए जाने से नाराज, ये उचित नहीं है, एकदम गलत किया है। अगर ऐसी इस कारण से कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं और उस पर वहाँ के लोग हटाया लक्ष्मण यादव को, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। अच्छा सर, जेएनयू में आप भी गए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, और लंबा चौड़ा आपका भाषण हुआ, काफ़ी लोग जुटे, इतिहास मतलब कि उतनी भीड़ जेएनयू में कभी नहीं जुटी थी किसी नेता को सुनने के लिए। और उसी जेएनयू कैंपस में अब कह दिया गया कि छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं तो 20,000 का जुर्माना लगेगा या फिर उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। ये तो जनतंत्र का हत्या है, इस तरह से तो कम से कम नहीं होना चाहिए। तो VC भी अगर किए हैं तो ये गलत अनडेमोक्रेटिक कार्य किए हैं। कोई भी स्टूडेंट को यूनियन बनाने का, बात बोलने का अधिकार है, हर जगह यूनियन बनाया जाता है। इसका मतलब यूनियनबाजी लोग नहीं करे, आज का छात्र यूनियन का चुनाव होता है वो नहीं हो, तो ये तो गलत है, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात है। सर चुनाव सर कहाँ से लड़ेंगे लोकसभा का? तो बिहार में टॉप लेवल पर आप रहे। नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अभी NDA से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोग एक बार जुटेंगे, उस समय तय होगा कि कौन कहाँ से क्या लड़ेगा। हाँ, ये निश्चित है कि हम कुछ सीटों को मन में ही चुन करके उस पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो मदद करेंगे। सर एक आंकड़ा आया है, देखो 13,000 स्टूडेंट जो SC ST OBC के थे, पिछले 5 वर्षों में वो ड्रॉप आउट हो गए हैं IIT और IIM जैसे उच्च संस्थानों से। क्या वजह मानते हैं और कितना चिंतनीय है? क्यों ड्रॉप आउट हुए? SC ST OBC ही ड्रॉप आउट हुए 13,000 से देखो। क्या कारण हो सकता है ये हमको तो मालूम नहीं है। अगर ऐसा चुन करके पिकअप कर करके कि हाँ साहब शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, अति पिछड़ा के हैं, और उनको ड्रॉप कर दिया जाए इन प्रकार थे तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो आचार्य हैं कोई आचरणहीनता करते या बहुत कम मिनिमम डिसमिल नंबर लाते तो एक बात होती, लेकिन ये तो जांच का विषय है, जांच करे कि आखिर वाइस चांसलर ने इस प्रकार का क्यों आदेश दिया। एक सर कांग्रेस के नेता, जैसे भागलपुर में अभी क्या हुआ, एक दलित समाज का छात्र मेडिकल की पढ़ाई करा था, मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पर जो प्रिंसिपल के अत्याचार से वह सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। इसी तरह का मामला होता है जैसे रोहित वेमुला के साथ में, इन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट होते हैं। मानसिक पड़ताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आरक्षण वाला हो, ऐसे आए हो वैसे हो। देखिए ये तो जनरल बात है, इसमें हम यही कहते हैं कि अभी तक शेड्यूल कास्ट का जो मूवमेंट होना चाहिए एकता का, जिसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको एक होने की बात की थी, उसकी कमी है, जिसके चलते कमज़ोर तत्व पा करके दूसरे लोग हम पर आज अत्याचार कर रहे हैं। और ऐसे समय में हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं या निकाले जाते हैं, तो ये तो गलती है प्रशासन की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा हम कहते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक होने की ज़रूरत है, दलित होना चाहिए, न कि अनेक जातियों में जो बटा हुआ है। और बाबा अम्बेडकर ने 1956 में कहा था कि साहब हम एक धर्म विशेष में जन्म लिया है, मेरा बस नहीं था, लेकिन हम मरेंगे नहीं। और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, जहाँ कास्टिज़्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, तभी हम समझते हैं इस प्रकार की बातें रुकेगी, या नहीं तो फिर हमारे लोग इस तरह से यूनाइट हो जाएं कि प्रशासन मेरे हाथ में आ जाए, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस बात को रोक सकता है। वो तभी होगा जब समूचा दलित एक हो करके काम करेगा तब।
ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से बांट करके रखा गया है, तो उसका काम था बांटना, लेकिन हम बटे हुए हैं, ये हमारी कमजोरी है। इसलिए हम आवाम जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे हम आह्वान करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि अब से कम 21वीं शताब्दी में आएंगे हम लोग, चांद पर आदमी जा रहा है, और हम भी जिस जड़ता में हमको लोग जड़ करके रखा है और उसमें हम बने रहें, तो कम से कम आज के नौजवानों को इस पर सीख लेना चाहिए और जाति विहीन समाज कल्पना करके अंतर्जातीय व्यवस्था करे, अपना शादी विवाह करे और एक हो जाए, तब ये सारी बातें आगे आ सकती है।